हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल आरके सर। और आज का हमारा टॉपिक है आई के बारे में, क्योंकि हम लोग ए और ई के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस कंडीशन में ए का आवाज कैसे निकलता है, किस कंडीशन में आई का आवाज कैसे चेंज हो जाता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आई के साउंड के बारे में, आई के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, कि हम लोग आई का आवाज भी अलग अलग कंडीशन में अलग तरह से निकालते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखिए कि हमने आपके लिए क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है कि आई से प्रारंभ होने वाले शब्द तथा दो व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण ई हो जाता है। या तो आई से स्टार्ट हो शब्द या फिर दो व्यंजनों के बीच में आई आपको दिख जाए तो उस समय आई वाले शब्द का प्रोनाउंसिएशन में हम लोग आई का उच्चारण ई कर देंगे। ओके, आई ना करके बल्कि इसका उच्चारण ई करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, आई एन ई में, तो आई का जो उच्चारण हो रहा है वो ई हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख चुका हूं कि आई से जो वर्ड स्टार्ट होगा, आई से जो शब्द स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, उसका साउंड क्या निकलेगा, ई निकलेगा। तो देखिए आई एन इन, आई एफ इफ, आई एस इज। ओके, इसी तरह से देखिए यहां पर एक दूसरा बात में मैंने लिखा था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आपको आई दिखता है तब पर भी आई का उच्चारण जो होगा ई होगा। ठीक है, देखिए दो कॉन्सोनेंट है, यहां भी कॉन्सोनेंट है, यहां भी कॉन्सोनेंट है और उसके बीच में आई है। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है, तो इस शब्द में का उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे, बी आई डबल एल, बिल। मतलब इसमें भी आई का उच्चारण ई होगा। बी आई डबल एल बिल, के आई डबल एल किल, एम आई एल मिल, पी आई एन पिन, एस आई एन के सिंक। देखिए उच्चारण ई का ही हो रहा है। एस एच आई पी सिप, एफ आई एस एच फिश, एच आई एन टी हिंट। दो व्यंजनों के बीच में भी आई रहेगा तो हम इसका आवाज ई से ही निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के उपरांत तुरंत अगर ई हो तो आई का उच्चारण अब ई नहीं बल्कि आई ही होगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि आई के बाद आने वाले व्यंजन, आई के बाद कोई व्यंजन आपको दिखता है, उसके तुरंत बाद अगर आपको ई दिख जाता है तब आई का उच्चारण ई ना करके बल्कि आई करेंगे। ओके, कैसे देखिए, देखिए बी आई के ई, आई के बाद जो व्यंजन आया, ठीक है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत ई दिख गया आपको, तब इस समय आई का उच्चारण ई ना करके आई करेंगे। बी आई के ई बाइक। ओके, एल आई के ई लाइक, बी आई एल ई बाइल, क्योंकि आई के तुरंत बाद आपको व्यंजन देखा और व्यंजन के बाद तुरंत ई दिखता है, तब आई का उच्चारण ई ना होके आई हो जाएगा। ठीक है, बाइल। उसी तरह से यहाँ देखिए टी आई, अगर हम आपको क्या, अगर ये नहीं होता तो टिल पढ़ते हैं, मगर तुरंत कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद अगर ई दिख जाता है तब ई का, आई का उच्चारण आई हो जाता है। टी आई एल ई टाइल। अगर ई नहीं होता तब इसका उच्चारण क्या होता है, एफ आई एन फिन होता है, क्योंकि आप दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आपको आई देखता है तो उसका उच्चारण ई होता है। पर अगर आई के बाद कॉन्सोनेंट है और तुरंत उसके बाद ई दिख जाएगा तब आई का उच्चारण आई ही होगा। देखिए एफ आई एन ई फाइन, आर आई डी ई राइड, डब्ल्यू आई डी ई वाइड। ठीक है, इससे पता चलता है कि आई के उपरांत एक अक्षर छोड़ के अगर आपको ई मिलता है तब उसका उच्चारण आई आप करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखे हैं कि अधिक शब्द खंडन वाले शब्दों के अंत में अगर आपको आई भी ई हो तो आप इसको आई नहीं पढ़ेंगे, आई नहीं पढ़ के इसका उच्चारण अक्सर ईव होता है। आई नहीं होगा बल्कि ईव होता है। जैसे कि मैंने यहाँ देखिए, अधिक बड़े शब्द में अंत में आई भी ई आता है, अंत में आई भी ई आता है, अंत में आई भी ई आता है, अंत में इसका भी ई ही है। ठीक है, इसी से अंत हो रहा है। ठीक है, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, सेंसिटिव। इसका स्पेलिंग यहाँ गलत दिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए आई आपको दिखा नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव। ओके, तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए पेसिव, पेसिव, इसका आवाज यू निकलेगा, पेसिव। एक्टिव, एक्टिव। ओके, इसको डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। ठीक है ना, यू का आवाज निकलेगा, इसे सेंसिटिव, सेंसिटिव। ओके,
इस तरह से क्या होता है, आई भी अंत में दिखता है तो इसका आवाज आइव ना निकाल के इव निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि यदि शब्दों की रचना, अगर जो वर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका रचना अगर व्यंजन प्लस आई आर प्लस फिर व्यंजन हो तो आई का उच्चारण आ होता है। ठीक है, देखिए व्यंजन तो आप समझ रहे हैं कि वोवेल ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कुछ भी है तो वो तो कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट देखते हैं और बीच में आई आर देखते हैं और फिर उसके बाद व्यंजन आता है, तब उस समय आई का आवाज आ हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए आप बी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उसके बाद देखिए आई आर आया फिर कॉन्सोनेंट आया, तो ये जैसे हम कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ये स्ट्रक्चर जो लिखे हैं उसी हिसाब से बन रहा है। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर में वर्ड आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आई का उच्चारण आ हो जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बर्थ, बी आई आर टी एच, बर्थ, एस एच आई आर टी, शर्ट, ओके, जी आई आर एल, गर्ल, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, एस के आई आर टी, स्कर्ट, ओके, बी आई आर डी, वर्ड। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको इस स्ट्रक्चर में अगर कोई वर्ड दिखता है व्यंजन प्लस आई आर प्लस व्यंजन, तो ज्यादातर इसका आई का आवाज आ ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग आई का भी क्लास आज कंप्लीट कर चुके हैं कि आई को किस कंडीशन में कैसा पढ़ा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते आपसे कहना था कि अगर हमारा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं बार बार कहना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि आपको ये सब बात मालूम है, पर मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से मैं मोटिव होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।